प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 के इंग्लिश का चैप्टर द प्रोडिगल सन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पैरा हमने पढ़ा था कल, तो आज हमें इसका नेक्स्ट पैरा पढ़ना है। कल हमने पढ़ा कि जो ये प्रोडिगल सन था, जो कि बहुत पैसे उड़ा रहा था, खर्च करने वाला था, ये फजूल खर्च करता था। तो ये इस अमीर बाप का छोटा बेटा था, जो इसका बड़ा बेटा था, तो वो ओबीडेंट था, अपने बाप का फर्मा बरदार था। वो बहुत काम करता था, हार्ड वर्क करता था, अपने बाप का मानता था वो। तो लेकिन जो छोटा था, इसकी नज़र अपने बाप की प्रॉपर्टी पे थी, तो ये सिर्फ पैसे उड़ाना चाहता था, फजूल खर्ची करना चाहता था, कोई भी काम किए बिना। तो इसने अपने बाप से क्या कहा कि मुझे अपनी जायदाद में हिस्सा दो, और इसने हिस्सा लिया भी, और वो पैसे लेके फिर दूर गया। तो उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और बड़े बड़े होटलों में गया। वहाँ पे उसने बड़े बड़े खाने खाए, अच्छे अच्छे पकवान खाए। इसने जुआ खेला, इसने दारू पिया, और इसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर जब इसके पास कोई पैसा ना रहा, तो इसे भूख से मर रहा था, तो इसने अपने आप को एक जगह हायर किया, एक आदमी के पास, जिसने इसको रखा अपने पास। किस लिए? अपने मवेशियों को खाना खिलाने के लिए। तो खुद ये भूखा था। तो आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। The hunger pangs made him to fall and he became unconscious. तो बहुत ज़्यादा भूख की वजह से क्या हो गया इसको? ये अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है ना? तो ये ज़मीन पे पड़ गया, अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया ये, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। कोई इसको नहीं खिला रहा था, क्योंकि ये इन मवेशियों को वहाँ पे खाना उनको खिला रहा था, उनको पिला रहा था, लेकिन खुद इसको अपने लिए खाना बनाना था, लेकिन ये बना नहीं पा रहा था। तो ये भूख के मारे बेहोश हो गया। On regaining his consciousness, he thought, जब ये होश में आ गया, इसने सोचा, how many of my father's hired men have more bread than they want. जो इसका जो बाप था, उसके पास भी बहुत सारे मज़दूर थे। तो ये बोल रहा है कि उनको वहाँ पे कितना अच्छा खाना मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा है। While I here am dying of hunger, और मैं यहाँ भूख के मारे मर रहा हूँ। I will go to my father, मैं अपने फादर के पास जाऊँगा, अपने बाप के पास जाऊँगा, and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. तो मैं उसे बोलूँगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। I no longer deserve to be called of yours. तो मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। Treat me as one of your hired men. तो मुझे आप अपने पास रखे, जैसे आपके पास और मज़दूर है, तो उन्हीं की तरह मुझे भी आप वहाँ पे रखिए। आई विल वर्क फॉर यू, और मैं आपके लिए काम करूँगा। तो जब इसके पास अब कुछ न रहा, तो आखिरकार इसने सोचा कि मैं अपने बाप के पास जाऊँगा, उसे माफ़ी मांगूँगा, वहीं उसी के पास जो यहाँ पे मजदूरी करता हूँ, यही मजदूरी वहाँ करूँगा, ताकि मुझे कम से कम अच्छा खाना मिले और जगह मिले रहने के लिए। This would ensure him a place to live and food to eat. तो इस तरह से इसको क्या मिलेगा? एक रहने के लिए जगह मिलेगी और खाना भी मिलेगा। He went to his father, who was patiently waiting for him to return. तो इसने क्या किया? ये अपने बाप के पास गया। तो जो इसका बाप था, वो भी इसके लिए वेट कर रहा था कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। बेसब्री से, बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा, क्योंकि जब बेटा कोई भी गलती करे, बाप आखिरकार माफ़ कर ही देता है। इसी तरह ये बाप भी अपने बेटे के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। द फादर embraced द lost son and kissed him tenderly. तो जब ये बेटा घर आया वापस अपने बाप के पास, तो बाप ने इसको एम्ब्रेस किया, इसको हग किया, गले से लगाया और इसको किस भी किया।
ठीक है। फादर क्राइड द सन, तो इस बेटे ने क्या कहा, फादर क्राइड द सन, सन रोने लगा, ये बेटा इसका जो है, तो इसके आंखों में आंसू आ गए और बोला, फादर, मेरे बाप, मेरे पापा, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, या आप मुझे मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्थ कॉलिंग यूर सन, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। आई हैव रॉन्ग्ड यू माई डियर फादर सेड द सन, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, ठीक है, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। तो कौन बोल रहा है, ये इसका बेटा बोल रहा था, वही बेटा जिसने इसको मजबूर किया जायदाद को, जिसके पास जायदाद थी उसको बांटने के लिए। अभी इनका बाप ज़िंदा ही था, तो इसने इसे बोला था कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा जो मेरा है वो मुझे आप दो, ठीक है। तो वरना वहाँ पे क्या होता था कि बाप के इंतकाल करने के बाद ही प्रॉपर्टी बांटी जाती थी, लेकिन ये बेटा जो था इसने अपने बाप को मजबूर किया था कि मुझे आप अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। तो सारे पैसे फजूल खर्च किए इसने, तो इसने सारे पैसे उड़ा दिए, तो अब आखिर पर अपने बाप के पास वापस आया। But the father said to his servants, fetch a good robe quickly and put it on him. तो जो बाप था उसने क्या किया, उसने अपने सर्वेंट्स से बोला, fetch a good robe, आप क्या करो, आप जाओ और लाओ वो इसका गाउन जो पहनता था, वो लंबा सा गाउन होता है रोब, तो वो जल्दी से लाओ। तो जो ये बाप था ये बहुत खुश हो गया और अपने सर्वेंट से कहा, अपने नौकरों से कहा कि आप जाओ, फैच, गो एंड ब्रिंग, फैच मतलब जाओ और लाओ, रोब यानी कि इसका वो ड्रेस जो वो लंबा सा कोट जैसा होता है वो लाओ, पुट ऑन इट हिम, और इसको पहनाओ, ब्रिंग ए रिंग फॉर हिज फिंगर, और इसकी उंगली के लिए रिंग लाओ, एंड शूज़ फॉर हिज फीट, और शूज़ लाओ, जूते लाओ जो ये पहनेगा अपने पाँव में। फैच द फैट गोट, और जाओ आप लाओ एक मोटी सी बकरी, एंड किल इट, और उसको मारो, एंड लेट अस फीस्ट एंड इन्जॉय, आज हम पार्टी मनाएंगे, आज हमें खाना है, यहाँ पे स्पेशल मील बनाना है, तो हम इन्जॉय करेंगे। फॉर माई सन हियर एज वॉज डेड एंड हैज़ कम इन लाइफ अगेन, ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड, जो मेरा इसी खुशी में क्योंकि आज मेरा बेटा वापस आया है, जो कि मर गया था, क्योंकि ये घर से निकल चुका था, तो बाप को लगा कि वो पता नहीं कहाँ होगा, मर गया होगा, क्या होगा, तो आज खोया हुआ बेटा वापस आया। इस खुशी में इसने बोला कि हम आज एंजॉय करेंगे, एक पार्टी दे रहे हैं हम, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।